राधे राधे। सभी स्नेहीजनों को, सभी मित्रों को प्रेम भरा राधे राधे और सभी गुरुओं के चरणों में मेरा प्रणाम। इन दिनों कोविड-19 नोवेल कोरोना वायरस के चलते पूरे विश्व में लाखों लोग संक्रमित हो चुके हैं, लाखों लोगों की जान गई है और रोज़ हज़ारों लोग अब भी मरते जा रहे हैं और पता नहीं कब तक यह सिलसिला चलेगा। परंतु इन दिनों हमें काफ़ी चीज़ें देखने को मिली, नकारात्मक भी तो सकारात्मक भी। नकारात्मक तो मैं यही कहूँगा कि संतों के देश में संतों की हत्या होना ये बड़ी दुखदाई बात है, बड़े दुख का विषय है। चाहे वह पालघर हो, चाहे नांदेड़ हो महाराष्ट्र का, या मेवात हरियाणा हो, या फिर वृंदावन में हो, या पुनः पालघर की अभी इन दिनों 2-3 दिन पुरानी घटना हो। संतों के साथ अन्याय होना, संतों की हत्या होना, इससे बड़ी शर्म की बात हमारे लिए और कोई नहीं हो सकती। कई जगह पर हमने देखा संतों पर आक्षेप भी लग रहे हैं, व्यास मंच पर बैठकर इस्लामीकरण करने के। ठीक भी है, मैं उस पक्ष में हूँ, चाहे वो देवी चित्रलेखा हो, चाहे चिन्मयानंद बापू हों या मुरारी बापू हों। जितने भी वक्ताओं ने मंच से बैठ कर के इस्लाम के लिए जय जयकार के नारे लगाए हों या अल्लाह अकबर किया हो, वे निंदा के पात्र है और उनसे मैं प्रार्थना भी करता हूँ। पूरा भारत प्रार्थना कर रहा है, सभी विद्वान समाज के सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं, धर्मगुरु उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आगामी कथाओं में अब वे ऐसा काम ना करें, और उन्होंने माफ़ी भी मांगी है। मुरारी बापू का मैं बहुत बड़ा फ़ैन भी हूँ, उनकी कई कथाएं मैंने सुनी भी है और हज़ारों गुण उनमें विद्यमान हैं, हज़ारों अच्छे काम उन्होंने किए हैं। जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। परंतु मंच पर बैठकर उन्होंने जो अन्य धर्मों के सम्मान के लिए कहा हो या उनकी दृष्टि से कहा हो, परंतु हम लोग और हमारे धर्म के सभी धर्म गुरु इसे उतना अच्छा नहीं मानते। चित्रलेखा देवी कह रही है कथा प्रारंभ हो और कथा चल रही हो और अजान होने लग जाए तो उस समय कथा को रोक देना चाहिए। अरे भाई, यह भी तो कह सकती थी कि कथा जिन दिनों चले उस दिन अजान थोड़ी बिना माइक के कर ले या अजान का समय थोड़ा आगे पीछे कर ले, वो नहीं कह सकती थी। अब बड़े बड़े संत हैं, हम लोग कुछ कहें भी तो अच्छा नहीं लगता, परंतु जो गलत है वो गलत है। खैर, ये अच्छी बात है कि उन सभी संतों ने माफ़ी भी मांगी है, चाहे मुरारी बापू हो, चित्रलेखा देवी हो, चिन्मयानंद बापू हो, सभी लोगों ने माफ़ी मांगकर कहा है कि आगे से हम ऐसा कार्य मंच से नहीं करेंगे, क्योंकि यह व्यासपीठ है और व्यासपीठ पर बैठकर हम भगवान व्यास की वाणी बोल सकते हैं या भगवान नारायण की वाणी बोल सकते हैं, तीसरे और किसी की चर्चा नहीं। और भगवान श्री कृष्ण स्वयं श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं, स्वधर्मे निधनम श्रेयः पर धर्मो भयावह, अर्थात स्वयं के धर्म में तो निधनम श्रेयः, मरना भी अच्छा है, पर धर्मो भयावह, दूसरे धर्म की चर्चा करना, दूसरे धर्म को स्वीकार करना, दूसरे धर्म का जय जयकार करना, ये अच्छी बात नहीं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर मेरी शरण ग्रहण करो। और हम हैं कि मंच पर बैठ कर के अन्य धर्मों में जाने की बात करते हैं कि उस धर्म की अजान चल रही हो तब कथा रोक देना चाहिए, ये कोई अच्छी बात नहीं। तो इन सभी संतों को मैं उनसे आशा करता हूँ, उनसे आग्रह करता हूँ, वे पुनः कभी भी व्यासपीठ से ऐसी चर्चाएं नहीं करेंगे। और जितने भी अन्य मेरे वक्ता भाई हैं वे भी बिल्कुल सावधान होकर, क्योंकि समय बड़ा खतरनाक है, समय बड़ा बलवान है। आप चाहे कितनी भी ऊंचाई पर क्यों न हो, पर गलत को गलत ठहराना यह समय जानता है। इसलिए इन दिनों हमने संतों पर जो आक्षेप लगे वो देखा, ठीक भी था, और काफ़ी चीज़ें देखने को मिली। उसमें मुझे सनातन धर्म की काफ़ी चीज़ें जो उभर कर आई, जो कि सदैव विद्यमान रही थी, है और रहेगी,
वो उभर कर कैसे आई? जैसे हमारे पुराने धार्मिक ग्रंथों में कहा गया है कि राम राम करना चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए। 4 मिले 64 किले, 20 रहे कर जोड़, हरिजन से हरिजन मिले तो पुलकित 7 करोड़। ऐसा हमारे धार्मिक ग्रंथों में कहा है, भक्तमाल में कहा है कि 4 मिले अर्थात 2 आंखें हमारी, 2 आंखें सामने वाले भक्त की, 64 खिले अर्थात 32 हमारे दांत, 32 हमारे सामने वाले के दांत, तो 64 खिले अर्थात मुस्कुराते हैं मिलते वक्त 2 भक्त तो हंसते हैं। और 20 रहे कर जोड़, 10 हाथ 10 उंगलियां हमारी, 10 उंगलियां सामने वाले भक्त की। हरिजन से हरिजन मिले पुलकित 7 करोड़। तो हाथ जोड़ने की परंपरा, नमस्कार करने की परंपरा, राम राम करने की परंपरा पूर्व से चली आ रही है। कुछ समय से कुछ विदेशी आक्रमणकारियों ने या अंग्रेजों ने, किसी को भी कहा जाए, उन लोगों ने इस परंपरा को ध्वस्त करके और निजी परंपरा प्रारंभ की थी हाथ मिलाने की। तो चाहे इस वायरस के चलते वह परंपरा खत्म हुई हो, पर सनातन धर्म की एक बार पुनः विजय हुई है। दूसरी बात, सनातन धर्म में शुरुआत से शुचिता का, शुद्धता का पालन करने का हमारे धर्म ग्रंथ हमें आदेश देते आए हैं कि शुद्धता से रहना चाहिए, शुचिता से रहना चाहिए। लघु शंका, दीर्घ शंका आदि के बाद हाथों को अच्छे से मिट्टी से, भस्म से धोना चाहिए। हम पूर्व में धोते भी थे, हमारे पूर्वज जितने भी हाथों को अच्छे से प्रक्षालन करके रखते थे, पर बीच में कुछ आलसी लोगों ने इसको खत्म कर दिया और शौचाचार को त्याग दिया। तो इसके कारण, चाहे ये वायरस के कारण समझ रही हो दुनिया, लेकिन शौचाचार को, शुद्धता को, शुचिता को पुनः स्वीकार किया है। ये भी हमारे सनातन धर्म की एक विजय है। देखो, इन दिनों कई धार्मिक स्थल भले ही बंद हुए हों, लेकिन प्रकृति में जो धार्मिकता फैली है उसकी विजय हुई है। कैसे? पक्षी आकाश में स्वच्छंद उड़ाने भर रहे हैं, पशु स्वच्छंद विचरण कर रहे हैं, समुद्र तट, नदियाँ शुद्ध हो गई है, और वातावरण में ध्वनि प्रदूषण कम हो गया है। वातावरण में फैला कई प्रकार का प्रदूषण, वायु प्रदूषण हो वह भी कम हुआ है। और भीड़ भाड़ में एक दूसरे से जो संक्रमण फैलता था, उस संक्रमण को रोकने के लिए प्रकृति ने नया तरीका अपनाया और इस वायरस को भेज करके उस संक्रमण को भी कम, क्योंकि संक्रमण ऐसा नहीं है कि ये पहली बार आया है, इससे पहले कई बार आ चुके हैं। और इसी सदी में नहीं, या इसी युग में नहीं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, चारों युगों में संक्रमण आता रहा होगा। तभी तो हमारे धार्मिक गुरुओं ने, धार्मिक संतों ने, धार्मिक धर्म ग्रंथों ने हमें आदेश दिया है कि संक्रमित व्यक्ति से दूरी बनाए रखें। कैसे बनाए रखें? जैसे प्राचीन समय में हमारे घर में कोई भी बहन हो, माँ हो, स्त्री, भाभी, पत्नी, कोई भी हो, जब वह रजस्वला धर्म में प्रवृत्त होती थी तो उन 4 दिनों तक या 7 दिनों तक उसको एक तरफ रखा जाता था, उसे भोजन कक्ष में प्रवेश नहीं दिया जाता था। इसका मतलब क्वारंटाइन किया जाता था, क्योंकि उन रजस्वला वाले दिनों में, माहवारी के दिनों में शरीर से जो दूषित रक्त निकलता है उसके कारण हो सकता है संक्रमण फैलता हो, इसलिए उसे एक तरफ रखा जाता था कि ये संक्रमण पूरे घर में या पूरे घर वालों को न फैले। हमने वो त्यागा। इन दिनों कई प्रकार के लोग ऐसे हो गए जो उस चीज़ को नहीं मानते हैं। उन 4 दिनों में भी माताएं रसोई में प्रवेश करके और भोजन आदि बनाती थी। तो क्वारंटाइन तो पहले भी होता था, पर हमने त्याग दिया उसको। दूसरी बात, कोई व्यक्ति मरता था तो मरने वाले व्यक्ति, वो चाहे 90 वर्ष का हो या 100 वर्ष का हो, किसी न किसी बीमारी से ही मरता होगा। और बीमारी से मरा है तो साफ जाहिर है कि, साफ बात है कि उसके शरीर में जो कीटाणु होंगे या जो संक्रमण के पदार्थ होंगे वो दूसरों को भी फैल सकते हैं। इसलिए जब उस व्यक्ति को जलाने जाते थे तो जलाने के बाद, शव यात्रा से आने के बाद, तुरंत दाह संस्कार से आने के बाद तुरंत सभी लोग स्नान करते थे, घर के बाहर बैठकर यज्ञोपवीत बदलते थे, तब जाकर घर में प्रवेश करते थे, ताकि उसके अंदर के कोई संक्रमित कीटाणु हमारे अंदर प्रवेश कर गए हों तो वो बाहर ही हम उनको स्नान करके और ख़त्म कर दें। हमने अब धीरे धीरे वह भी बंद कर दिया था। बड़ी बड़ी सभा में लोग जाते थे, शव यात्रा में जाते थे, तो वहाँ से आने के बाद स्नान नहीं करते थे। तो इस कोरोना वायरस ने ही सिखा दिया हो, पर हमको वो भी सिखाया है कि संक्रमण जरूरी नहीं है कि कोरोना वायरस के कारण ही आएगा। दुनिया में कई प्रकार के संक्रमण हैं और इन सब से बचने का एक ही उपाय है, शुद्धता का पालन करना, शुचिता का पालन करना। और देखो,
शुद्धता से भी कोई ना बचे, शुचिता से भी कोई ना बचे, दूरी बनाए रखने से भी कोई नहीं बचे, तो फिर मैं श्री राम जी की शरण में आपको लेकर चलूं और आप सभी से प्रार्थना करूं कि राम नाम अवलंबन एकू, अर्थात एकमात्र अवलंब रख लो भगवान राम का नाम, या आप भगवान कृष्ण के भक्त हो तो भगवान कृष्ण का नाम, शिव के भक्त हो तो शिव का नाम, माँ भगवती के भक्त हो तो माँ का नाम, परंतु भगवान के नाम के साथ जुड़ो। और इन दिनों आप अपने अपने घरों में रह कर के जो समय बिता रहे हैं, क्योंकि काम धंधे सबके ठप्प हैं, सभी अपने अपने घरों में समय काट रहे हैं, तो समय को केवल काटना नहीं है, इस समय का सदुपयोग करना है, इसमें बिखरना नहीं है, इसमें निखरना है। और निखरना कैसे है? आत्मजीवन के लिए, स्वयं के लिए कुछ करो। और कुछ करो में क्या करो? अपने अपने गुरुओं से परामर्श लो, या गुरु ने जो उपदेश दिया हो उस उपदेश के अनुसार उन्होंने जो मंत्र दिया हो उस मंत्र का जाप करो, चाहे वह राम तारक मंत्र हो या शिव मंत्र हो, भगवती देवी माँ का मंत्र हो। आपने अपने इष्ट की उपासना करो, इष्ट को दृढ़ करो, इष्ट की साधना करो, जितना ज़्यादा हो भगवान का भजन करो, भगवान को स्नान आदि कराने में, उनका अभिषेक अर्चन पूजन करने में समय व्यतीत करो, अच्छे अच्छे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करो, क्योंकि लॉकडाउन का 4.0 अर्थात चतुर्थ चरण अभी पूरा होने वाला है, पंचम चरण में हम प्रवेश करने वाले हैं, और क्या पता आगे कितने दिनों तक यह लॉकडाउन चलता रहे। तो इन दिनों हमें अपने घर में रहकर खूब भजन करना है, ताकि ठाकुर जी हम पर कृपा करें और हम किसी संक्रमण में ना आए, क्योंकि ठाकुर जी अगर चाहें तो बचा सकते हैं, अन्यथा और कोई वस्तु नहीं। अतः मैं आप सभी से आशा करता हूँ आप मेरी बात को ज़रूर स्वीकार करेंगे, और छोटे मुँह बड़ी बात, लेकिन एक ही उपाय है, कलयुग केवल नामधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। आप सभी लोग भगवान का खूब स्मरण करें। राधे राधे।